जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष गोवर्धन पूजा का उत्सव 15 नवंबर दिन रविवार को है, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की विधि, गोवर्धन पूजा का महात्म्य और गोवर्धन पूजा की परम पावन कथा। तो आप सबसे पहले सुने कि गोवर्धन पूजा की विधि कौन सी है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पूजा का उत्सव वैसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात प्रथमा को मनाया जाता है। इसमें गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज महाराज, गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज का अर्थ होता है कि विश्व के सभी पर्वतों का राजा। इस दिन मथुरा के निकट गोवर्धन गिरिराज जी भगवान जी की परिक्रमा लगाने का बहुत अधिक महत्व है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस दिन मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हैं और गिरिराज महाराज जी का दर्शन करते हैं, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो आप गोवर्धन पूजा करना चाहें तो उसकी विधि है कि गोवर्धन पूजा के दिन व्रत नहीं किया जाता, लेकिन इस दिन रसोई बनाई जाती है अर्थात पकवान बनाए जाते हैं। और इस दिन विशेष रूप से मीठे पकवान, नमक वाले पकवान, हर तरह के पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि गिरिराज भगवान जी को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। तो आप गोवर्धन महाराज जी का पूजन करना चाहें तो उसकी विधि यह है कि आप प्रातः काल में ही स्नान आदि से निवृत्त हो लें और यथा समय भोजन आदि बना लें, फिर आप भी भोजन ग्रहण करें। इसके बाद में अपने घर के आंगन को भली प्रकार से साफ कर लें, फिर गाय का गोबर लेकर आएं और उस गोबर के द्वारा आंगन में सावधानी पूर्वक धरती पर गोवर्धन के प्रतीक पुरुष का निर्माण करें। अगर आप गोवर्धन को गाय के गोबर से नहीं बना सकते तो आप गिरिराज गोवर्धन का कोई सुंदर सा चित्र ले आएं। आप उस चित्र की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर उठाया था, वह चित्र विशेष रूप से आप लेकर आएं तो उसका अनंत गुना पुण्य मिलता है। फिर दिन में परिवार के सभी लोग एकत्रित होकर गिरिराज महाराज के निकट अर्थात गोवर्धन भगवान के निकट एकत्रित हों और सभी लोग एक एक करके उस पवित्र गोवर्धन की रोली, चावल, फूल आदि से पूजा करें। प्रसाद के लिए खील, बताशे, मिठाई आदि रख लें। फिर धूप दीपक जलाकर पूजा करें और कोई एक व्यक्ति गोवर्धन के पूजन की कथा कहे या आप कथा को सुन भी सकते हैं और अन्य व्यक्ति शांति के साथ सुने। उसके बाद गिरिराज महाराज जी की आरती करें और गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा लगाएं। कुल 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसका कारण यह है कि गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा मानी जाती है, इसलिए 7 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। फिर सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं और गिरिराज भगवान जी को प्रणाम करें। इसके बाद में सभी लोग अपने से बड़ी आयु के लोगों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इसके बाद में सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। गिरिराज महाराज के पूजन में विशेष रूप से आप कड़ी चावल का प्रसाद भी बना सकते हैं, क्योंकि कड़ी चावल गिरिराज महाराज जी को विशेष रूप से पसंद है। इससे अगले दिन प्रातःकाल उस गोबर को खेत, कच्ची जमीन या गमलों में डाल देना चाहिए ताकि उसकी उपयोगी खाद बन सके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोवर्धन के पूजन का महात्म्य क्या है अर्थात गोवर्धन के पूजन से क्या फल मिलता है। तो गोवर्धन का पूजन करने वाले मनुष्यों को अति उत्तम फल मिलता है। गोवर्धन की पूजा करने वाले मनुष्यों में सद्बुद्धि का विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री गोवर्धन महाराज जी का पूजन करने वाले मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गिरिराज गोवर्धन महाराज जी के पूजन की कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो गोवर्धन महाराज जी की वह परम पावन कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में ही दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूरे देश में देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी। फिर जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ, तभी से यह परंपरा प्रचलित थी। भगवान श्री कृष्ण जी बाल्यकाल
में मथुरा एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भगवान अपनी लीलाएं किया करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रजमंडल कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन में लोगों को इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करते हुए देखा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको समझाया कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र की पूजा करने से कोई भी लाभ नहीं है। हमें गिरिराज भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज भगवान ही, गिरिराज गोवर्धन पर्वत ही हमारी गायों की और हम सब की रक्षा करते हैं और हमें उनसे सभी सामग्री प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ी अच्छे तरीके से सभी ब्रजवासियों को, विशेष रूप से नंद बाबा को यह समझाया कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा आपको इस वर्ष से आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज महाराज जी के द्वारा ही हम सब ब्रजवासियों की रक्षा होती है। जब गाय और मनुष्यों का पोषण गिरिराज जी करते हैं, तभी देश की और संस्कृति की रक्षा तथा उन्नति होती है। इसलिए हमें इस वर्ष गिरिराज गोवर्धन के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से उस वर्ष सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की और बड़ी उत्साह के साथ की। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर ब्रजमंडल पर आ गया। उनकी आज्ञा से बादलों से मूसलाधार जल बरसने लगा, ओले पड़ने लगे और भयंकर आंधी चलने लगी। उसने पूरे ब्रजमंडल को पानी में बहाना चाहा, क्योंकि वह बहुत क्रोधित हो गया था, क्योंकि संपूर्ण ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गिरिराज भगवान जी की पूजा की थी। उस समय ब्रज के सभी लोग बड़े ही डर गए, तो भयभीत होकर वह सब भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको निर्भय करते हुए कहा कि तुम लोग किसी भी बात की चिंता मत करो, गिरिराज भगवान जी ही हमारी रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रज के सभी लोग अपने पशुओं आदि के साथ में इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए और पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को ये आज्ञा दी कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितना भी जल इंद्र के द्वारा बरसे उस जल को सोखते जाओ। तो ऊपर से गिरिराज भगवान जी के ऊपर से सुदर्शन चक्र उस जल को सोखते रहे और नीचे भगवान श्री कृष्ण जी सभी ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत के नीचे रक्षा करते रहे। इस प्रकार से ब्रज में लगातार 7 दिनों तक इंद्र के कोप से वृष्टि होती रही और भगवान श्री कृष्ण जी 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को इसी प्रकार धारण किए खड़े रहे। तब से भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गिरिराज धरण भी हो गया। अंत में इंद्र थक गया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझा। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गिरिराज गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण जी, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार के मुसीबतों से रक्षा करना। जैसे आपने ब्रजवासियों पर कृपा की, वैसी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर बनाकर रखना। अपनी छत्र छाया में हमको सदा सुरक्षित रखना। हमको सदैव सद्मार्ग में ही प्रेरित करते रहना। बोलो श्री गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण जी की जय। बोल गिरिराज जी महाराज की जय। बोल गिरिराज महाराज के उत्सव की जय। बोल गोवर्धन पूजा उत्सव की जय। तो इस प्रकार आपने मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से गिरिराज गोवर्धन जी के पूजा की कथा, विधि और महात्म्य सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, गिरिराज महाराज जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। तो आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी सदा सर्वदा आप पर अपनी कृपा करते रहें। तो इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गिरिराज जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।